हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान। और कक्षा 12 की जीव विज्ञान इकाई 6 से शुरू होती है, जिसमें आपको जनन के बारे में जानना है। बच्चों, इस जनन के तहत 4 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें से पहला अध्याय आपका है जीवों में जनन। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अध्याय ही आपका है जीवों में जनन, तो सबसे पहले जानेंगे जनन किसे कहते हैं। जनन जीवों द्वारा अपने जैसी संतान का निर्माण करना, अर्थात अपनी पीढ़ी को कायम रखने के लिए या अपनी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीव अपने जैसी संतानें पैदा करते हैं, जिसे जनन कहते हैं। अब इस दौरान बच्चों 2 घटनाएं घटती हैं। एक तो इसमें जनक होता है, दूसरा संतति। जो जीव संतान का निर्माण करता है उसे जनक कहते हैं, जो नया जीव बनता है उसे संतति कहते हैं। जैसा कि आपने अमीबा में देखा, ये अमीबा जनक है और इसकी ये देखिए 2 संततियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अमीबा जनक हुआ, उसकी संतति बनी। ये देखिए, ये भी अमीबा ही है लेकिन इसकी संततियां हैं। ठीक है, तो संतति देखिए जान ही गए कि जो नया जीव बनता है तो ये नया जीव बन गया। ठीक है, ये जनक हो गया। आगे चलते हैं। बच्चों, जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन 2 प्रकार का होता है। एक तो लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन इसमें युग्मक का निर्माण होता है और इसमें जनन के लिए 2 जनक सहायता करते हैं, जैसे मनुष्य, जंतु आदि। इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इनमें क्लोन नहीं बनते और इनमें निषेचन होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें एक जनक सहायता करता है, या मादा होगा या नर होगा। जैसा कि आपने ये अमीबा में देखा है, एक ही जीव अपनी 2 संततियों का निर्माण कर रहा है। ये जनक है, ये संतति हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती और इनमें क्लोन बनते हैं, निषेचन नहीं होता। किसमें? अलैंगिक जनन में। अब देखते हैं क्लोन क्या होता है। जब कोई संतान आकार की और आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समान हो, क्लोन कहलाती है। आकार की का मतलब मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। ठीक है, ये है अमीबा। ये देखिए अमीबा, इसका आकार और आनुवंशिक दोनों ही समान हैं, तो अमीबा एक क्लोन बनाता है। अलैंगिक जनन में क्लोन बनते हैं, जैसे कि आपने अमीबा में देख लिया। अब देखते हैं बच्चों, अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं। विखंडन विधि, मुकुलन विधि, बीजाणु निर्माण विधि, खंडन विधि, और एक और आपका होता है पुनरुद्भवन वृद्धि या कायिक जनन। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे विखंडन विधि। अगर कोई जनक विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बट जाए और प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बन जाए, तो ये विखंडन विधि कहलाती है। जैसे कि अभी आपने अमीबा में देखा, देखिए जैसे कि ये अमीबा में देखिए, एक ही जीव है और ये विखंडित होकर 2 संततियों का निर्माण कर रहा है।
इसमें तो अमीबा में क्या कैसा जनन होता है? विखंडन विधि द्वारा। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे बच्चों, हाँ एक बात और जान लो, इसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होकर नई संतति का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन में बच्चों, जैसे अमीबा में आपने देखा, सबसे पहले केंद्रक विभाजित हुआ, इसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित हुआ और नई संतति का निर्माण हो गया। चित्र भी देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक, और ये देखिए लंबा लंबा सा बन गया है, ये देखिए, और यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया, ये देखिए। अब यहाँ कोशिका द्रव्य भी अलग हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, जीवों में विखंडन दो प्रकार का होता है। एक तो द्विविखंडन होता है और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन में इनमें जो जनक होता है वह विभाजित होकर केवल दो नए जीव का निर्माण करता है, जैसे कि आप अमीबा में देखते आ रहे हैं। अगला है बहुविखंडन। बच्चों, इसमें यदि जनक विभाजित होकर दो या दो से अधिक नए जीव बनाए, बहुविखंडन विधि कहलाती है। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। यह मलेरिया का परजीवी है। ये बहुत सारे स्पोरोफाइट्स बनाता है, बहुत सारे आपके ब्लड में। ये प्लाज्मोडियम एक परजीवी, ठीक है मच्छर होता है, जो क्या करता है आपके शरीर पे बैठ के आपके ब्लड में अपने स्पोरोफाइट्स डाल देता है। ठीक है, और लाखों की संख्या में होते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं जिसको मलेरिया होता है वो इसी के कारण होता है, इसी प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।